चलिए इधर देखिए आप लोग शामपट की तरफ। आज हमें पढ़ना है कक्षा 6 विषय गणित प्रकाश और अध्याय 6, उसका नाम है परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप और क्षेत्रफल। अब इसको पढ़ने के पहले थोड़ा हम पीछे की कक्षा में जाएंगे, तब हम इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, खेल खेल में गणित को पढ़ना है। अभी हम लोग का पढ़ाई चल रहा है गणित और विज्ञान PBL, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। कहता है कि बच्चा पढ़ेगा, समझेगा और स्वयं करके सीखेगा। तो पिछली कक्षा में कुछ ज्यामितीय आकृतियां आप पढ़े थे। ज्यामितीय आकृतियां, ये देखिए आकृति एक बना हुआ है और एक आकृति ये बना हुआ। ये 3 रेखा से घिरा हुआ आकृति, 3 रेखा से ना, इसको क्या हम बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और ये देखिए 4 रेखा से घिरा हुआ, तो इसको क्या हम कहेंगे? वर्ग। क्यों कहेंगे वर्ग? और एक क्या है मेरे हाथ में? आयत। और ये क्या हो गया? वर्ग। इसी चीज को समझना है पहले, आयत क्या है, वर्ग क्या है, तब हम इसका क्या निकालेंगे? परिमाप और क्षेत्रफल। इसका ये दोनों का क्या निकालेंगे? परिमाप और क्षेत्रफल, है ना। परिमाप कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अब इसको लिए हम फॉर्मूला समझेंगे। लेकिन पहले हम समझते हैं कि वर्ग क्या है और आयत क्या है। तो क्या है? वर्ग है। इसका देखिए वर्ग जो है, इसका चारों भुजा बराबर। क्या है? चारों भुजा बराबर है। ई बराबर है इसका, है ना, और इसका बराबर ई है। चारों भुजा इसका बराबर है ना। जितना लंबाई है, जितना लंबाई ई भी है, जितना चौड़ाई इसका भी है, जिसका चौड़ाई इसका भी है ना। ये क्या हो गया? इसका। अब कैसे ये क्या हो गया आपको? आयत। तो देखते हैं ई और ई लाइन बराबर है ना। यस सर। और ई लाइन बराबर है ना। यस सर। तो क्या होगा? आयत। आमने सामने की भुजा बराबर, इसका बराबर ई है, इसका बराबर ई है। अब इसी चीज को पहले समझना है, तो आज हम समझेंगे आयत के बारे में। क्या के बारे में? आयत के बारे में। देखिए इसको, इस रेखा को देखना, इस रेखा को देखना है। इसका नाम रखे हैं A और इसका नाम रखे हैं B, और फिर इसका जो देखिए यहां से यहां आया, इसको रखे हैं B और इसको रखे हैं C। तो ये फिर क्या हो गया? A और D, A और D, और फिर हो गया D और C। अब देखिए आपको D और C, इसका हम लंबाई रखे हैं कितना? 12 से। कितना रखे हैं? 12 सेंटीमीटर। तो ये अगर 12 सेंटीमीटर है, D और C, D और C कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो A और B कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको B और C कितना सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। तो A और D कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर, है ना। अब देखिए कहता है कि आयत के परिमाप निकालने के लिए सीखना। परिमाप क्या निकालना है? चारों तरफ का नापना है कि कितना होगा। तो हमको तो इसका मालूम है कि D और C कितना है? 12। इसका भी तो इतना ना होगा भाई। यस सर। A और C भी उतना ही होगा। और फिर हमको B और C मालूम है, कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो A और D
फिर क्या हो जाएगा सी और डी, अब फिर क्या होगा डी और ए। क्या करेंगे चारों को हम जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा परिमाण। अब इसको जोड़ना है तब इसको लिखिए बराबर, है ना, ये 2 है ना 2ab प्लस 2bc। कैसे लिखे? जब इसका और इसका दोनों बराबर है ना, तो हम लिख दिए। अब फिर आपको ई और ई बराबर है तो लिख दिए। अब फिर हम इसको क्या किए 2 इंटू ab प्लस bc, 2 इंटू ab प्लस bc। आप दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, 2 इंटू ab लिखे ना हम a और b, तो हम भी लिख सकते हैं 2 इंटू d और c भी लिख सकते हैं, d और c, इसलिए कि a और b और d और c क्या है बराबर है। तो क्या लिख दिए 2 इंटू ab प्लस bc। bc देखिए कहाँ है b और c, आप ऐसे भी लिख सकते हैं a और d भी लिख सकते हैं, a और d भी लिख सकते हैं, इसलिए a और d लिख सकते हैं कि भी कितना है 8 सेंटीमीटर। आपको लगेगा कि सर आप जो है ab प्लस bc ही क्या लिखी, bc भी लिखा सकता है और ac ab भी लिखा सकता है ना, 2 कर दिए। अब क्या है तो आपको देखिए इसमें a और b कितना है, उसका लंबाई कितना है 12। और उसके बाद आप बताइए b और c का चौड़ाई कितना है, कितना है 8। तो जोड़ दीजिए कितना हो गया। आप करना क्या है 2 इंटू क्या हो जाएगा 20, तो कितना हो गया 40 हो गया ना। इसको जोड़ के कितना आया 20, तो 2 इंटू 20 तो कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। ये क्या हुआ आयत का परिमाप कितना हुआ 40 सेंटीमीटर। कितना परिमाप हो गया 40 सेंटीमीटर। कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। अब है इसका एक फार्मूला हम ले लेंगे, ये तो समझिए फार्मूला क्या हो जाएगा आयत का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा आयत के परिमाप बराबर फार्मूला लिख लीजिए 2 इंटू लंबाई प्लस